वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 18 अक्टूबर 2021 सोमवार का और सप्ताह के हो चुके हैं एक नई शुरुआत और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम अपडेट जारी हुए हैं। किसान संगठनों को 15-15 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है और साथ ही किसानों की आज रेल रोकने को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है तो रेल रोकी जाएगी, मतलब इस तरह से कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों, केरल में 26 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। बारिश और बारिश से जुड़ी गतिविधियों के मद्देनजर आधार कार्ड को लेकर कुछ बड़े खबर अपडेट सामने आ रही है, नए नियम लागू हुए हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप खुद की गाड़ी या खुद का घर खरीदने जा रहे हैं ना तो होम लोन हो चुका है बहुत ही ज्यादा सस्ता और उसके अलावा साथ में कुछ अन्य लोन भी सस्ते हुए हैं। सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएं, इनाम पाएं। यहाँ पर कोरोना का टीका लगाने पर आपको मिल सकता है टीवी और मोबाइल फोन, वो भी इनाम के रूप में। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। पंजाब में किसानों का बड़ा ऐलान, आज 18 अक्टूबर को रेल लाइन पर देंगे धरना। रेल रोको कार्यक्रम की हुई है शुरुआत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की 18 अक्टूबर को रेल रोकने की घोषणा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। रेलवे ट्रैक के आसपास जवानों की स्थायी रूप से तैनाती के साथ ही गश्त की भी व्यवस्था की जा रही है। दरअसल आपको बता दें सरकार का कहना है कि गाजियाबाद, मोदी नगर, दुरात नगर, लोधी संवेदनशील है। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरपुर, गढ़मुक्तेश्वर, मुजफ्फरनगर और विशेष रूप से प्रदर्शनकारी दोस्तों रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर सकते हैं, ट्रेनों को रोक सकते हैं, क्योंकि किसान संगठन इसके बारे में घोषणा कर चुके हैं। और पंजाब में भी दोस्तों यहाँ पर रेल रोको कार्यक्रम की आज घोषणा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने लिखित तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि 18 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से ही रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा और जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक दोस्तों ट्रेनें अस्थायी रूप से रोकी रहेगी। तो कुल मिलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण और पुख्ता इंतजाम किए हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने लागू किए नए प्रावधान। तो दरअसल राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसमें क्या है ना, सरकार ने व्यवस्था करी है कि राशन की दुकानों से राशन केवल पात्र लोगों को ही दिया जाएगा और पात्र लोगों में स्टैंडर्ड के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सरकार ने दोस्तों कुछ समय पहले कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के तहत फ्री में राशन देने की घोषणा करी थी। इसमें क्या हुआ ना कि कई ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन दोस्तों सरकार की फ्री राशन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने व्यवस्था करी है कि केवल मात्र पात्र लोग है ना, उन्हीं लोगों को इनका लाभ दिया जाएगा। जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए ही फ्री में राशन अवेलेबल करवाया जाएगा। जो सक्षम है, संपन्न है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी अस्थायी रूप से रोक, मुख्यमंत्री ने यात्रियों से करी अपील। तो उत्तराखंड में 4 धाम जो कि गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा पर फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मौसम विभाग में भारी बारिश के अलर्ट के चलते इस तरह का फैसला लिया है और गंगोत्री और यमुनोत्री में जिन श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं उन्हें सुरक्षित गंतव्य की ओर जाने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए और साथ ही यात्रियों से अपील की है कि फिलहाल वो अभी यात्रा पर आने से बचे। मतलब दोस्तों मौसम खराब चल रहा है, जिसके मद्देनजर अस्थायी रूप से 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही अगर मौसम समाचारों की बात की जाए तो दोस्तों केरल में लगातार भारी बारिश की चेतावनी, अब तक 26 लोगों की मौत, कई व्यक्ति हुए लापता। दोस्तों केरल में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भीषण बारिश ने तबाही मचा दी है और इसके चलते राज्य के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इसी के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन की खबरें भी आ रही है। वहीं भारी बारिश के चलते राज्य के कई पुल भी टूट गए हैं और जानकारी के मुताबिक दोस्तों बाढ़ के मद्देनजर अब तक 26 लोगों के मरने की खबर है और कई लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है तो वहीं कई जिलों में दोस्तों यहाँ पर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और साथ ही दोस्तों अगर आज के मौसम समाचारों की बात की जाए ना तो मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पंजाब, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कोंकण और गोवा के साथ ही आंध्र प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जो मौसम विभाग ने दर्ज करी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, उदय ने ट्वीट करके दी जानकारी, सभी पर होगा नियम लागू। तो दरअसल आधार कार्ड यूज करने वालों के लिए काम की खबर है। UIDAI यानी कि आधार कार्ड की जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट है ना, उसने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है कि अब आधार कार्ड खो जाने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि डिपार्टमेंट का कहना है कि अब ऑनलाइन आधार डाउनलोड करना बहुत ही आसान कर दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि एक डायरेक्टली लिंक शेयर किया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप कहीं से भी आसानी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली लिंक है ना, वो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, अगर आपको भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो। और साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब किसान समूह को मिलेंगे 15-15 लाख रुपए की मदद। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री किसान FPO योजना के माध्यम से मोदी सरकार जो किसानों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। किसानों को आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए योजना लाई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है और इसी बीच किसानों के समूह को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि एक बड़ा गिफ्ट देने के उद्देश्य से सरकार ने जारी करी है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का नाम है किसान FPO स्कीम। अच्छा, इस स्कीम में क्या होगा कि देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कम से कम 11 किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होना जरूरी है और इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर, बीज, दवाइयाँ आदि खरीदने में आसानी होगी। और इस स्कीम में किसानों को डायरेक्टली लाभ मिलेगा, बिचौलियों का कोई भी काम नहीं है। सरकार और किसान डायरेक्टली दोस्तों इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है कि सपनों का घर और गाड़ी लेना हुआ आसान। इस सरकारी बैंक ने होम लोन के साथ ही व्हीकल लोन किया सस्ता। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद का घर लेने का प्लान कर रहे हैं या खुद की गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको सस्ते में लोन मिल सकता है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI ने अपने आवास ऋण और व्हीकल ऋण के अंतर्गत 0.25% की कटौती कर दी है। तो पहले 7.35% ब्याज की रेट थी, जिसे घटाकर 6.85% कर दिया है। बहुत ही सस्ता लोन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लोगे तो 632 रुपए के आसपास किस्त आएगी। इस तरह से कुछ व्यवस्था की गई है। मतलब कितना फायदे का लोन है दोस्तों, 1 लाख के ऊपर मात्र 632 रुपए के लोन की किस्त। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब किसान 2000 रुपए की किस्त के साथ पाए 3000 रुपए की गारंटी मासिक पेंशन। सरकार ने जारी करी नई स्कीम। तो दोस्तों, सभी किसान परिवार जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलता है, यानी कि साल के 6-6 हजार रुपए मिलते हैं ना, तो उन सभी किसानों को दोस्तों यहाँ पर हर महीने 3-3 हजार रुपए तक की मंथली पेंशन दी जाएगी। और इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। और साथ ही आपको बता दें कि इस योजना में जैसे किसान परिवार की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की हो जाएगी ना, तो 60 साल की उम्र होते ही दोस्तों हर महीने कम से कम 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस तरह से एक नई स्कीम जो यहाँ पर लागू की गई और इसका फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जो किसान परिवार यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसमें लाभार्थी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के चलते पर्यटकों के रोहतांग जाने पर लगी रोक। मनाली और लेह मार्ग भी हुए बंद। तो दोस्तों, बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। और इसके मद्देनजर दोस्तों हिमाचल में लगभग कई पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और अगली खबर की बात करें तो ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ श्रमिकों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। सिर्फ 2 महीने में मिली यह बड़ी कामयाबी। तो दोस्तों, श्रमिकों के मामले में भारत सरकार ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। मात्र 2 महीने में ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का जो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण है वो 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यहाँ पर आपको बता दें सरकार ने एक नई व्यवस्था करी है, जिसमें जितने भी श्रमिक है ना, लेबर वर्ग है, मजदूर परिवार, उन सभी का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना शुरू किया था ई श्रम पोर्टल के ऊपर। अच्छा, जो भी मजदूर भाई बहन इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो उनको क्या फायदा मिलेगा? तो पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर या अस्थायी रूप से दिव्यांग होने पर, विकलांग होने पर उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और अस्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये जरूर बड़ा फायदा है दोस्तों। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवा सकते हैं? तो राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुगमता केंद्र, चुनिंदा डाक घर, डिजिटल सेवा केंद्र या दोस्तों श्रमिक मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वेबसाइट का इस्तेमाल करके भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। फ्री में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें कवर हो रहा है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में बालिग होने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत में कितने साल की उम्र के बाद व्यक्ति को बालिग माना जाता है? ऑप्शन ए 18 साल के बाद, ऑप्शन बी 21 साल के बाद। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर है कि देश में किस राज्य के मुख्यमंत्री की है सबसे ज्यादा तनख्वाह? जानते हैं अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ में कौन है सबसे महंगे? तो आपको बता दें कि देश के ज्यादातर युवाओं का राजनीति की तरफ भले ही रुझान बहुत कम हो, लेकिन राजनेताओं की सैलरी जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। आज देश के हर युवा के मन में एक ही सवाल चलता है कि आखिर यार मुख्यमंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती है? तो आपको बता दें कि साल 2022 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको
आपको बता दूं दोस्तों कि भारत देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह केवल भारत के राष्ट्रपति की होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री की तनख्वाह होती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो भारत में तेलंगाना राज्य जो है वो सब दोस्तों मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा तनख्वाह देता है। दूसरे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी है। और वहीं दोस्तों सबसे कम तनख्वाह की बात की जाए तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह है ना वो भारत में सबसे कम है। ऐसे में सैलरी लेने के मुकाबले में दोस्तों योगी आदित्यनाथ से भी आगे यानी कि महंगे हैं अरविंद जी केजरीवाल। अगली खबर है दोस्तों कि आर्यन खान का एनसीबी से गुड बाय बनने का वादा, बोले कि गरीबों के लिए काम करूंगा और गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। तो दरअसल क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई के ओर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से काउंसलिंग के दौरान कहा कि वह गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे और भविष्य में ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो कि उसका नाम खराब करे। दोस्तों हालांकि वो एनसीबी के लॉकअप में बंद है और फिलहाल तक दोस्तों उनको जमानत नहीं मिली है। हालांकि दिमाग जरूर ठिकाने आ चुका है दोस्तों, तभी इस तरह के बयान सामने आए हैं कि आज के बाद गरीबों के लिए काम करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली सरकार ने किया टीमों को तैनात। तो देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी कि पीयूसी प्रमाण पत्र के 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं और इनाम पाएं। यहाँ पर कोरोना का टीका लगाने पर आपको मिलेगा टीवी या मोबाइल फोन का उपहार। दरअसल कोरोना वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और कई तरह के इनाम दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया वाकया मणिपुर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वैक्सीन लगवाने पर लोगों के पास टीवी सेट और मोबाइल फोन जीतने का मौका है। अधिकारियों का कहना है कि दोस्तों मणिपुर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एक लकी ड्रा निकाला जाएगा और उसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, मोबाइल फोन या कंबल जीतने का मौका जो सरकार दे रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि बिहार से बाहर का जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन के लिए नहीं होगा मान्य। तो बिहार में जिस तरह से पंचायती राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बिहार के बाहर अगर जाति प्रमाण पत्र बना रखा है ना, तो आदेश के मुताबिक पंचायत निर्वाचन के लिए मान्य नहीं होगा। केवल बिहार के अंतर्गत बने हुए जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और अगली खबर है कि फ्री का वाईफाई यानी कि खतरे में है आपके मोबाइल फोन की सुविधा। साइबर अपराधी बैंक खाते से उड़ा सकते हैं रुपए। तो दरअसल क्या है ना कि कई जगहों पर फ्री में वाईफाई मिलता है और अगर आप भी लालच करके फ्री के वाईफाई के चक्कर में दोस्तों कहीं आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, इसको लेकर दोस्तों एक बड़ा अलर्ट और चेतावनी जारी हुई है कि जो साइबर अपराधी है वो फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका जो मोबाइल का डेटा है वो चुरा लेते हैं और दोस्तों आपके बैंक खातों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अगली खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पुलिस स्थापना बोर्ड को ही है तबादले का अधिकार। तो कुल मिलाकर दोस्तों पुलिस का जो तबादला है वो पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है, इस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। और अगली खबर है कि एयर इंडिया का कहना है वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही होगी एयरक्राफ्ट के महंगे पार्ट्स की खरीद। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया का कहना है कि एयरक्राफ्ट के 10 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य वाले नए पार्ट्स और 5 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य वाले ऐसे पार्ट्स जिनकी विमान में जरूरत नहीं होती है, उनकी खरीद डायरेक्ट फाइनेंस अथवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस की मंजूरी के बाद ही की जाएगी, अदरवाइज उनकी परचेजिंग वगैरह नहीं होगी। अगली खबर है कि इस बार रिलायंस जियो को होगा तगड़ा फायदा। एयरटेल और वोडाफोन का भी जानते हैं हाल। तो दोस्तों इस साल की दूसरी तिमाही में ग्राहक आधार बढ़ने से जियो का प्रदर्शन काफी अच्छा और मजबूत रहा है। साथ ही भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के शुल्क में भी कुछ हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दूरसंचार क्षेत्र के कुछ विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि इस बार दोस्तों टेलीफोन सेक्टर जो है दोस्तों महंगा हो सकता है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जानने का। तो बड़ी खबर है कि मात्र 16 दिन में 4 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। आज के ताजा भाव की बात करें तो आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ है। और दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का जो ताजा भाव है वो 105 रुपए 84 पैसे, जबकि डीजल भी 35 पैसे महंगा होकर डीजल का भाव 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि साहित्य अकादमी भर्ती में क्लर्क और अकाउंटेंट सहित कई पदों पर होगी भर्तियां, युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली साहित्य अकादमी ने कई तरह के पोस्ट पर सरकारी वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आप मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर क्लर्क, सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, प्रोग्राम असिस्टेंट, असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आदि शामिल है। और इन पदों के लिए दोस्तों 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ बड़ा अपडेट है। अगली खबर है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सबसे बुरा वक्त बीत गया। तो दोस्तों भारत की कोविड टास्क फोर्स के जो चीफ है ना डॉक्टर वीके पॉल जी, उन्होंने कल रविवार को कहा कि बच्चों के वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के खतरे पर खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि दूसरी लहर बीत गई है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतः दूसरी लहर समाप्त हो गई। अभी क्या है कि कुछ कमजोर जरूर हुआ है इनका असर। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि अब किराए के मकान में संचालित नहीं होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के
धनबाद से बड़ी खबर है कि 400 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों संबंधित अधिकारियों ने आंगनबाड़ी के लिए जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। अब आप किराए के मकान में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चला सकते। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो अब मध्य भारत के इस राज्य में होगी चाय कॉफी की खेती। टी कॉफी बोर्ड का होगा गठन। तो दोस्तों यहाँ पर स्थानीय कृषकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए मध्य भारत के राज्य में चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए टी बोर्ड का चयन किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों यहाँ पर चाय और कॉफी की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों की इनकम जो जल्द से जल्द बढ़ सके। हालांकि मित्रों, आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।